डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स को आपने किस पावर से नवाजा है। क्या पावर्स है ऐसा जिसको मेरे व्यूअर्स भूले बैठे हैं या जानते ही नहीं हैं, और अगर जानते हैं तो बहुत कम लेवल पे जानते हैं। क्या है सुपर पावर्स मेरे व्यूअर्स के अंदर? क्या सुपर पावर्स आपने मेरे व्यूअर्स को दी है? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ऑलराइट, द सन, फोर ऑफ वैंड्स, द हर्मिट, फाइव ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ swords, eight of swords, three of pentacles, wow, 10 of pentacles. Let's see bottom of the deck क्या आता है। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ swords, आप देख सकते हैं। ओके, तो क्या है सुपर पावर आपके अंदर? कुछ साइंस मैं बता दूं, वर्गो, लियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले जो आपकी पावर है वो ये है कि आप जो चाहें जैसे चाहें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। खुशियाँ मैनिफेस्ट करना आपको आता है, हालांकि मुझे लगता है आप करते नहीं हो लेकिन खुशियाँ मैनिफेस्ट करना आपको आता है। आपकी प्रॉब्लम है कि आप एक इमोशनल इंसान है। आपको ऐसा लगता है कि ये आपकी प्रॉब्लम है, हालांकि ये आपकी प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि जो एम्पैथेटिक लोग होते हैं, जो इमोशनल लोग होते हैं, उनमें उनकी इमोशन से उनकी ताकत होती है। तो आप किसी को भी, जैसे देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स हो गया, 8 ऑफ सोर्ड्स हो गया, इस तरह की एनर्जी में जब आप किसी और को देखते हो तो आपको बहुत पेन फील होता है। आप दूसरे की पेन को महसूस कर सकते हो, ये आपकी सुपर पावर है। जब आप देखते हो कि कोई इंसान स्टक है अपनी लाइफ में, कोई इंसान पेनफुल सिचुएशंस में है, किसी इंसान को दर्द हो रहा है, तो आपको भी दर्द होता है, दुख होता है आपको। और आप अपनी विजडम से, क्योंकि देखिए यहाँ हर्मिट आए हुए हैं, आप अपनी विजडम से, अपनी नॉलेज से, या जितना आपको लाइफ ने सिखाया अपने एक्सपीरियंस से, आप उस इंसान को उस एनर्जी से बाहर निकालने के लिए कोशिश करते हो। चाहे आप काउंसलिंग करके करो, या फिर जैसे होता है ना, हम कभी कभी अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं दूसरे के साथ, वैसे आप करो, या कोई भी तरीका आप निकालो, बट बातचीत करके करो। आप कोशिश करते हो उस इंसान को उस पेन से बाहर निकालने की। आपकी सुपर पावर ये है कि आप लाइफ में जैसे जैसे प्लानिंग करते हो वैसे वैसे आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आती जाती है, चाहे वो फाइनेंस के लाइफ में हो, चाहे वो अपने पैसों को लेकर हो, या करियर को लेकर के हो, या कोई प्रॉपर्टी इश्यूज़ हो, डिविजनल मैटर्स हो, कुछ भी हो। आप जैसे जैसे एक टीम बना के काम करते हो, एक 2-3 लोगों को इन्वॉल्व करके एक जानना चाहते हो उस चीज़ के बारे में, और उस चीज़ के बारे में जान के आप उसके लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाते हैं। और जब आप उस स्ट्रैटेजी को बनाते हैं तो आपके
आपकी वो स्ट्रैटेजी फुलफ़िल होती है और आपको वही सक्सेस मिलती है जो आपने प्लान की थी। क्योंकि देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ 4 ऑफ वैंड्स है। बिल्कुल वैसे ही आपको चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं जैसे आप सोचते हो। जैसे होता है ना, आज आपने एक चॉकलेट के बारे में सोचा और फिर आप भूल गए, शायद 4-5 दिन के अंदर वो चॉकलेट आपके पास आ जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आप वो खुद खरीद के लाओ, कहीं और से आ जाएगी, या खुद भी खरीद सकते हैं या कहीं और से आ जाएगी, या कोई दोस्त ने आपको दे दी, या कहीं से कोई ले आया चॉकलेट आपके लिए। तो ऐसा होता है। ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया। आप कोई गाने के बारे में सोचो और वही गाना आपको दिखाई दे देता है, चाहे यूट्यूब पे हो या किसी भी सिंगिंग ऐप में हो, आई मीन म्यूज़िक ऐप में हो, या कहीं भी, फ्रॉम एनीवेयर। मान लीजिए आप किसी शॉपिंग मॉल में गए और बैकग्राउंड में वही गाना बज रहा है, आप जिम में गए और बैकग्राउंड में वही गाना बज रहा है, आप जो सोचते हो वो होता है। तो आपकी जो एक मैनिफेस्टिंग एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, एक प्रॉब्लम भी इसमें आप फेस करते हो कि आप उस मैनिफेस्टिंग एबिलिटी को आप ठीक तरीके से डायरेक्शन नहीं दे पा रहे। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप उसको डायरेक्शन देंगे तो पता नहीं आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा। आप प्रॉब्लम से डर रहे, उसको आप वो डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं जिस डायरेक्शन का वो हकदार है। अपनी एनर्जीज़ को चैनलाइज कीजिए, उसको वो डायरेक्शन दीजिए जो डायरेक्शन उसको चाहिए। ठीक है। आपकी एक सुपर पावर ये भी है कि अगर कहीं पे कोई, जैसे देखिए 5 ऑफ वैंड्स, कहीं पे कोई इश्यूज़ हो, 2-4 लोगों के बीच में मसला क्रिएट हो जाए, कहीं पे कोई झगड़ा या इस तरह के मनमुटाव या एक फाइटिंग जैसा एक सिचुएशन बने, तो वहाँ पे आप अपनी विजडम की वजह से, क्योंकि देखिए यहाँ पे हर्मिट है, अपनी विजडम की वजह से उस चीज़ को आप क्लैरिफाई कर सकते हो। आपकी एक्सपीरियंसेस इतनी ज़्यादा हैं, आपकी थर्ड आई जो है वो एक्टिव है, इसके वजह से कोई इंसान अगर आपको चीट कर रहा है तो वो चीज़ आपको समझ में आ जाती है। पता है प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? समझ में आपको आ जाता है, लेकिन आप एक ओवर थिंकिंग के एनर्जी में चले जाते हैं, जिसके वजह से शायद आप ओवर थिंकिंग और इंट्यूशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आता है, समझ में आपको आ जाता है, लेकिन फिर वही एक ओवर थिंकिंग आपके अंदर आती है, जिसके वजह से आपको ऐसा फील होता है कि यार मुझे तो लग ही रहा था कि ऐसा होगा। तो ये लग क्यों रहा था? क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही थी, लेकिन आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को नहीं सुने, और इसके वजह से आप कभी कभी पेनफुल सिचुएशंस में या तो ट्रैप होते हो, या तो खुद बहुत पेन से गुज़रते हो या गुज़र चुके हो, बिकॉज यू हैव नॉट लिसन टू योर इंट्यूशन। ठीक है। तो यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग आपके लिए गाइडेंस है कि आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो ज़रूर करना है, किसी की बातों में ना आए। अगर आपको लगता है कि अब वो गलत है तो वो गलत है। सो बिलीव योर इंट्यूशन, इट इज़ गॉड्स वॉइस। यहीं पे एक प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है, जो कि शायद आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो अपने ओवर थिंकिंग और इंट्यूशन के बीच। आपकी मैनिफेस्टिंग एबिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, इसके वजह से आपकी लाइफ में बहुत पैसे आने वाले हैं। अगर नहीं आए हैं अभी तो आने वाले समय में आएगा। कोई ऐसा पैटर्नल प्रॉपर्टी का केस अगर था तो वो आपके फेवर में जाएगा। इफ़ नॉट, आपके काम से, आपकी आपकी क्रिएटिविटी से, जैसे होता है ना आपके अंदर कुछ हो जो कि आप, जिसको आप उस तरीके से ना तवज्जो नहीं दे रहे हैं आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं या बहुत कम तवज्जो देते हैं उसके ऊपर, तो ऐसा मत करिए। वो ही आपकी पावर है, जो आपकी क्रिएटिविटी है ना, वही आपकी पावर है, अलॉन्ग विद द पावर ऑफ इंट्यूशन। ये क्रिएटिविटी आपकी लाइफ में सुख, समृद्धि, हैप्पीनेस, एक 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि एक कंप्लीट एनर्जीज, कंप्लीट अबंडेंस, फैमिली हैप्पीनेस, ये लेके आएगी। वही चीज़ जिस चीज़ को आप नज़रअंदाज कर रहे हो ठीक है।
नेम फेम भी मिलेगा आपको, एक सूरज की तरह। जैसे देखिए द हैप्पीएस्ट कार्ड इन द डेक, सन, आप देख सकते हैं हैप्पीएस्ट कार्ड ऑफ द डेक। तो आपकी लाइफ में न्यू शुरुआत, हैप्पीनेस की ब्लेसिंग्स की बारिश और बहुत कुछ अच्छा मिलेगा जब आप अपने इंट्यूशन को और अपने क्रिएटिविटी को तवज्जो देंगे। आप अपनी क्रिएटिविटी, जो एबिलिटी होती है ना, जो गॉड ने आपको दी है, वो आप यूज़ नहीं कर रहे हो। आपकी पावर ये है कि आप अपने पास्ट को भुला सकते हैं। कुछ लोग क्या होता है ना, पास्ट में ट्रैप हो जाते हैं, वो कंप्लीटली ट्रैप हो जाते हैं और वो वहाँ से निकल नहीं पाते, वो कितना भी कोशिश कर ले। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। अगर आप ट्रैप होते भी हैं तो वो टेम्पररी ट्रैपिंग है, क्योंकि यहाँ सन का कार्ड है, आप निकल जाते हो इवेंचुअली उस चीज़ से। ये आपकी पावर है, ये आपके लिए गॉड गिफ्टेड पावर है कि आपको ये पता है कि पास्ट इज़ पास्ट, तो उसको प्रेजेंट में ला के अपना फ्यूचर बर्बाद नहीं करना है। प्रेजेंट तो बर्बाद है ही, फ्यूचर भी तबाह हो जाता है, तो वो नहीं करना है। आपकी एक पावर ये भी है कि आप दूसरों को खुशियाँ देना जानते हैं। आप किसी इंसान को खुश कर सकते हैं। आप छोटे बच्चे जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा पुल फील करते होंगे। बच्चे आपके साथ बहुत टाइम आप बच्चों के साथ या तो स्पेंड करते हो, और नहीं करते हो तो बच्चे आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब एक होता है ना, जिनसे छोटे छोटे बच्चे भी अट्रैक्ट हो जाएं, आप ऐसे इंसान हैं। आपके फेस पे एक ग्लो है, जिसे हम कहते हैं ना तेज। आई डिड नॉट से मेकअप, आई सेड तेज। एक तेज है आपके अंदर, जैसे सूर्य का तेज होता है वैसे। द पावर ऑफ सन, द पावर ऑफ ग्रोथ, द पावर ऑफ वाइटैलिटी एंड द पावर ऑफ हीलिंग, ये सारी चीज़ें सन में होती हैं और ये सारी चीज़ें आप में भी है। आपके अंदर हीलिंग पावर बहुत ज़्यादा है। यानी कि अगर आप हीलिंग में करियर बनाना चाहते हो, या अगर आप हीलिंग करते हो किसी की, तो चाहे ना चाहे अपने बातों से या नॉर्मली आप दूसरे लोगों को हील करते हो। आपका ऑरा ऐसा है कि लोग आपके आसपास होने से हील होते हैं, एंड दिस इज़ गॉड गिफ्ट फॉर यू। आपकी लाइफ में आपको बहुत एक्सपीरियंस है। मतलब आपकी एज शायद उतनी नहीं है जितनी आपकी एक्सपीरियंस है। जो एक्सपीरियंस लोगों को 40, 50 या 60 एज में मिलता है, वो एक्सपीरियंस आपको बहुत पहले ही लाइफ में मिल चुका है। वो क्यों? क्योंकि आप अपने पास्ट लाइफ से इवॉल्व होते 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 आपकी सोल जो है वो इतनी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है कि आप दूसरे को गाइडेंस दे सकते हो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंसेस। आप कोई भी कोलैबोरेशन का काम बहुत अच्छा कर सकते हो, ये भी आपकी सुपर पावर है। यानी कि अगर कोई 2-3 लोग साथ में काम कर रहे हैं, एक टीम बना के काम कर रहे हैं, एक ऐसा काम है जहाँ पे आपको 2-4 लोगों को साथ जोड़ के चलना है, तो आप टीम लीडर बहुत अच्छे बन सकते हैं। देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स। दूसरे को समझाने का काम आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। शायद आपको बोलने का शौक़ हो, या बुध आदित्य योग हो आपका, आपकी कुंडली में हो सकता है, या कोई ऐसी बात आप कर दे जिससे कि लोग आपसे प्रभावित हो जाएं। मतलब होता है ना कि लोग आपको अपना मानने लगे। अपने बातों से आप लोगों को अपना बना सकते हैं। आपकी बात आपकी सुपर पावर है। आपकी बातों से लोग आपकी तरफ पुल फील करते हैं, उनको मन करता है कि आपको सुने, क्योंकि उनको हीलिंग तो मिलती ही है। जाने अनजाने आप बहुत लोगों की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर देते हैं। एक प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर है आपका। आप ऐसे इंसान हैं जो किसी भी ज़ोडिएक के इंसान के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्टमेंट पावर आप में गॉड गिफ्टेड है। यानी कि जैसी सिचुएशन होती है आप वैसे खुद को ढाल लेते हो। डायनामिज्म आपके अंदर है और ये गॉड गिफ्टेड है। किसी भी चीज़ में बहुत दिन तक लटके रहना, या किसी सिचुएशन में बहुत दिन तक अटके रहना,
या ना आप खुद अटकते हैं, ना आप किसी को अटकाना चाहते हैं, और जो अटके रहते हैं आप कोशिश करते हैं कि उनको आप उस माइंडसेट से निकालें। चाहे कितना भी पेन हो, आप उसको अपने दिल के अंदर दबा लेते हो, आप उसको एक्सप्रेस नहीं करते हो। शायद आपके घर वालों को भी नहीं पता होगा कि आपके सोल में कितने स्कार्स हैं, कितने आपको दर्द हुआ है, शायद ये आपके घर वालों को भी पता नहीं है। आप अपना बात जो है ना वो दूसरों को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते। अपना रोना, दूसरे के सामने रोना, ये इस तरह की चीज़ें आपको अच्छा नहीं लगता। जैसे होता है ना कि सब लोग मुझे सिंपैथी दे, सुनो सुनो मुझे बहुत पेन है, अरे पता है मेरे साथ तो ऐसा हो गया। एक होता है ना सेल्फ विक्टिमाइज करके रोने लगना सबके सामने, उस तरह के आप नहीं हो। आप रात जग के अकेले रो लोगे, सी 9 ऑफ सोर्ड्स, लेकिन आप दूसरों के सामने एक्सप्रेस नहीं करोगे। आप अपनी फैमिली में शायद अर्निंग मेंबर हो सकते हैं, आप अपने फैमिली के नहीं हैं, तो आने वाले समय में आप बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ में, जिसके वजह से आपकी फैमिली आपसे बहुत ज़्यादा खुश होगी। आप अपनी फैमिली के छोटे छोटे ड्रीम्स को फुलफिल कर पाओगे। ये भी एक सुपर पावर है जो गॉड ने आपको दी है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो इतने ही सुपर पावर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसके आगे हम फिर रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि आपके हिडन पावर्स क्या है। दोबारा से फिर रीडिंग होगी, लेकिन आज के लिए इतना ही। आप हमसे जुड़े इसके लिए थैंक यू सो मच। ओके, एंड कीप ऑन बीइंग विद इन योर पावर। You are a powerful person, and I'll see you next time. Bye.